एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 6 तारीख का और अभी सुबह हो गई है और मैं यहाँ पर उठ गई थी। सुबह के इस वक्त अभी 5 बजे हुए थे और अब तो ठंड काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, तो उठने का जो टाइम है ना वो भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है। और जैसे जैसे मौसम चेंज होता है वैसे ही हमारा जो टाइम है वो भी थोड़ा सा चेंज धीरे धीरे करके होता है। तो अभी क्या है, मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है और सुबह मैं इस टाइम पे अब 5 बजे उठ जाती हूँ आराम से। इस समय बाहर आकर के मैंने देखा बहुत अंधेरा था और एक बार मैं बाहर ज़रूर ही आती हूँ क्योंकि ना सुबह सुबह मुझे जाना है वॉक पे और बाहर कभी कभी ठंडा रहता है, कभी थोड़ा कम रहता है, कभी ज़्यादा रहता है। उस हिसाब से मैं अपनी तैयारी करती हूँ बाहर जाने की। तो वही मैंने देखा, बाहर हवाएं चल रही थी और बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी और ये हवाएं ना ठंडी ठंडी थी। तो क्योंकि अभी जैसे बसंत का मौसम है ना, तो सुबह शाम आजकल 2-3 दिन से ना कंटिन्यू बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। तो चलिए अब आ जाते हैं अंदर और मैं हो जाती हूँ रेडी जल्दी से। ज़्यादा टाइम नहीं लगता मुझे, बस 2-3 मिनट लगते हैं बाल बांध करके और थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा करके और ठंड वाले कपड़े पहन करके हल्के फुल्के, और फिर निकलते हैं वॉक के लिए। इसके बाद जो भी काम होंगे वो मैं आने के बाद करूँगी। सबसे पहला जो काम होता है मेरा यही होता है, सुबह उठ करके वॉक पे जाना और 1 घंटे का टाइम लेकर के जाती हूँ आराम से खुली हवा में, ठंडी ठंडी हल्की हल्की सी ठंडक में मैं वॉक करके आऊँगी और फिर इसके बाद बाकी घर के सारे काम होंगे। और बच्चों का स्कूल है आज, तो उनकी भी सारी तैयारियां करनी है और अन्य की आज तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो इसी वजह से भी देखते हैं। अभी मैं वापस आऊँगी तो जैसा भी उसका होगा वैसा करूँगी। जैसे कभी अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब लगती है ना तो फिर नहीं भेजूँगी और अगर कम रहेगी तो फिर भेज दूँगी। तो देखिए अभी मैं आ चुकी थी और यहाँ पर लगभग अभी 6:30 या 6:45 के आसपास हो रहा होगा टाइम। तो इस टाइम पे मैं आ चुकी थी और अभी टाइम बचा हुआ है मेरे पास क्योंकि थोड़ा सा ना जल्दी निकल गई थी। सुबह जल्दी उठी थी तो जल्दी मैं चली गई थी, तो टाइम मेरे पास अभी बचा हुआ है। नाश्ता बनाने में अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, तो फटाफट से अभी आधे घंटे का टाइम है। तो जितना ज़्यादा मेरा जो भी साफ़ सफाई वगैरह का काम होगा वो मैं अभी कर लूँगी। थोड़ा सा काम अगर इस टाइम तक हो जाता है ना तो बाद में फिर ज़्यादा लेट नहीं होता, ज़्यादा मतलब देर नहीं होती है, समय ज़्यादा नहीं लगता है। तो इस टाइम तक जितना हो सकेगा फटाफट जल्दी जल्दी से हाथ में चलाती हूँ और थोड़ा सा यहाँ समेट लेते हैं सारा सामान जो भी बिखरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैंकेट है और भी सामान थोड़ा थोड़ा करके मैं समेटूँगी। बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं सफाई करूँगी क्योंकि ज़्यादा अच्छे से अगर चीज़ों को सेट करने लग जाओ सुबह सुबह तो फिर ये सारा काम नहीं हो पाएगा बाकी का मेरा जो ज़रूरी है। तो इसलिए अभी मैं सिर्फ ऐसे ही मेन चीज़ें जो भी मुझे सामने दिख रही थी उनको मैंने रख दिया है, बाकी मैं बाद में करूँगी फुर्सत से आराम से। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा सामान हटाने के बाद और ये जो कारपेट बिछी हुई है इसको भी मैं झाड़ लेती हूँ और उसके बाद क्योंकि मुझे झाड़ू मारना है, तो जब भी झाड़ू मारना होता है तो एक बार बेडशीट को झाड़ देती हूँ और कपड़े से ही, और जो नीचे कारपेट डली हुई है उसको भी मैं झाड़ देती हूँ। इसके बाद फिर झाड़ू मारती हूँ क्योंकि इन्हीं में गंदगी ज़्यादा चिपकी रहती है। तो ये सारा कुछ साफ़ करने के बाद अगर झाड़ू मारो तो सारी चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। और ये है कि एक बार जब झाड़ू मारो ना तो ये लगता है कि अच्छे से ही पूरे घर की सफाई हो, दोबारा का काम ना रह जाए कि हमें फिर दोबारा से वही काम करना पड़े। तो यहाँ मैंने पूरे घर में झाड़ू मार लिया एक बार और इसके बाद फिर मैं बाहर की सफाई कर लेती हूँ, बाहर यानी कि बालकनी की सफाई। तो इस वाली बालकनी में अभी मैं सफाई करूँगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी पूरी बालकनी खाली है। वैसे तो पहले से ही खाली थी, लेकिन 2 यहाँ पे गमले रखे हुए थे और जो डेकोरेटिव प्लांट मैं लेकर के आई थी ना तो वो यहीं पे रखा था और गुड़हल का एक जो था, तो गुड़हल वाला तो मैंने यहीं ऊपर बालकनी में दीवार में रख दिया है और जो एरिका पाम ट्री था उसको मैंने सामने की बालकनी में रख दिया है।
और कल ही मैंने रखा है अभी सुबह सुबह, आपने देखा होगा वीडियो के स्टार्टिंग में। तो उस बालकनी में ना कोई पेड़ पौधे नहीं रखे हुए थे मैंने, कोई कुछ भी नहीं रखा था। तो वहाँ पे बहुत खाली खाली सा लग रहा था मुझे, मतलब बहुत सूना सूना सा लग रहा था। फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको हम बाहर की तरफ रख देते हैं, तो सामने से भी अच्छा दिखता है और वहाँ पे जैसे जगह खाली था ना तो वो अच्छा लग रहा था, तो इसलिए मैंने उसको वहाँ पे रख दिया है और अच्छा भी लग रहा था। तो ये जो बालकनी है पूरी तरीके से खाली हो चुकी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस वाली बालकनी में हमने रखा हुआ है एरिका पाम ट्री को, और पहले तो मैंने साइड में रखा सामने की तरफ, फिर मैंने यहाँ पे रख दिया। और मुझे ना समझ नहीं आ रहा था मैं इसको कहाँ पे रखूँ कि ज़्यादा अच्छा लगे, तो इसलिए मैं इसको कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इस कोने कभी उस कोने ऐसे करके रखती जा रही थी। और यहाँ पे अभी सिर्फ यही बस रखा हुआ है। तो चलिए सब साफ़ सफाई कर लेते हैं, बालकनी को अच्छे से साफ़ कर देते हैं। और यहाँ पे ना जो पानी जाने का है तो वो कभी कभी ना पानी अच्छे से जाता ही नहीं है, मतलब उसमें बहुत छोटे छोटे से कूड़ा जो है ना फंस जाता है, तो बारीक बारीक ही कूड़ा उसमें फंस जाता है, तो पानी नहीं जा रहा था। उसी को मैं अच्छे से थोड़ा साफ़ कर रही थी। डेली तो बस ऐसे ही पानी डाल करके चली आती हूँ, लेकिन 1-2 दिन के गैप में तो वहाँ पे झाड़ू मार करके अच्छे से सफाई कर देती हूँ। तो बस यहाँ साफ़ सफाई का सारा काम हो चुका था और बस पोछा मारना रह गया था, तो अभी मैंने नहीं किया है क्योंकि बच्चे स्कूल जाएंगे ना, उसके बाद जब जैसे सब लोग जब चले जाएंगे तभी मैं पोछा मारने के बाद फिर नहाना धोना वगैरह जो भी और काम होगा वो करूँगी। इतना काम मेरा हो चुका है सुबह सुबह में। इसके बाद जो है टाइम हो गया था नाश्ता बनाने का। तो यहाँ पर अभी मैं आ चुकी थी और देखिए मैंने यहाँ पर आलू जो है पहले से ही काट करके रख लिया था। और अन्या की तबीयत ठीक नहीं है, उसको फीवर हो गया है और उसी वजह से उसका जो मुंह का टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। मतलब उसको कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही, कुछ इच्छा होती भी है तो उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसने बोला था कि मम्मा आप आलू और टमाटर की सब्ज़ी बनाइएगा। मतलब ये जैसे फूल गोभी पत्ता गोभी वगैरह है ना उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, वो सब मतलब नाम सुन कर के उसको ख़राब लग रहा है। तो इसलिए उसने बोला था आलू और टमाटर की सब्ज़ी बनाइएगा। तो यहाँ पे मैंने आलू जो है पहले ही काट करके रख दिया था पानी में, और बस इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। इसमें एक बैगन भी डाल देंगे, और ये भी मैंने उससे पूछ करके ही डाला था कि मतलब खाओगी कि नहीं खाओगी। तो उसने बोला था मम्मा डाल दीजिए ठीक है आलू बैंगन की, लेकिन गोभी मत डालिएगा, चाहे फूल गोभी हो चाहे पत्ता गोभी हो। तो यहाँ मैंने ये आलू बैंगन और टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी और थोड़ा सा उसमें पानी डाल दिया था। तो इसके साथ में ना मैंने पूड़ियाँ बनाई थी, क्योंकि जब टेस्ट अच्छा नहीं लगता ना तो ऐसे फ्राइड चीज़ें खाने का मन होता है, फिर चाहे वो पूड़ी हो या पकौड़े हो कुछ भी हो। तो बस यहाँ पे पूड़ियाँ मैंने बना दी हैं। और अन्य स्कूल नहीं गई है आज, क्योंकि रात में ना उसको फ़ीवर थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था। और वैसे तो 2-3 दिन से ही चल रहा था फ़ीवर, लेकिन कल जो है रात में थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था। तो इसी वजह से मैंने ही उसको मना कर दिया कि मत जाओ, आज रेस्ट कर लो घर पे, क्योंकि ना बहुत दिक्कत हो जाती है फिर बच्चे को अगर स्कूल भेज दो और वहाँ कोई परेशानी हो गई ना तो फिर उससे अच्छा है कि घर पे ही रहे। 1-2 दिन रेस्ट करेगी, आराम करेगी ना तो ठीक हो जाएगी। और सबसे मेन चीज़ वही है ना कि खाना पीना भी नहीं खा रही बराबर से, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा उसको वीकनेस लग रही है। तो फिर मैंने उसको जाने नहीं दिया स्कूल, और अभी वो मेरे पास बैठी हुई है। चाय वगैरह मैंने अपनी कर ली थी। इसके बाद ना उस अन्या को उठाया और फिर उससे पूछा क्या खाओगी, और जो भी मैंने बनाया था ना उसके बोलने पे वो भी उसको खाने का मन नहीं कर रहा था। मतलब वो बोल तो रही थी मुझे ये खाना है वो खाना है, लेकिन कुछ भी नहीं खा पा रही थी, उसको इच्छा ही नहीं हो रही थी कि फिर मैं खाऊं। और थोड़ा सा भी अगर खाती भी थी तो मुंह में जो टेस्ट आता था ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, कड़वा कड़वा सा लगता था। तो अभी मैं गई थी उसके लिए अनार लेने के लिए, क्योंकि ना अन्या को अनार बहुत पसंद है। तो फिर उससे पूछे कि अनार खाओगी, तो उसने बोला हाँ ठीक है। तो अनार नहीं था घर पे, क्योंकि जैसे अभी इस टाइम पे ग्रेप्स और ऑरेंज वगैरह आते हैं ना, तो अनार जो है नहीं था। तो मैं अभी ले कर के आई हूँ जस्ट, और वही इसको बैठ करके ना छील करके दे रही थी कि तुम अभी खाओ इस टाइम पे।
अभी खा लो, क्योंकि अगर मैं छोड़ कर के चली जाऊंगी दूसरा काम करने के लिए तो शायद वो नहीं खाएगी। तो मैं उसको खिला रही थी कि थोड़ा सा खाओ, कुछ तो खाओ, क्योंकि अगर खाएगी नहीं तो फिर ताकत कहाँ से आएगी। तो ऐसे बहुत ज़्यादा वीक हो गई है वो, देखने से ही ऐसे उसका चेहरा लग रहा है बहुत ज़्यादा वीकनेस जैसे उसको लग भी रहा है देखने से भी, और उसको अंदर से भी फील हो रहा था। तो यहाँ मैंने उसको अनार खिला दिया था एक बार, और इसके बाद फिर उसको धूप में बैठा दिया था कि धूप में बैठ जाओ, और मैं लग गई थी अपने काम में। तो इस तरीके से अभी बस यही सब चल रहा है। बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बच्चों की क्या, घर में किसी की भी तबीयत ख़राब हो जाए ना तो बहुत परेशानी होती है। जिसकी तबीयत ख़राब है उसको तो दिक्कत होती है, साथ में जो ध्यान रख रहे हैं ना तो उनका भी थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, दिमाग में टेंशन भी चलती है, काम भी करना है, उनको भी देखना है, यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और मौसम चेंज हो रहा है ना तो इसकी वजह से ये चीज़ें होती रहती हैं, तो सभी घर में होती है। देखिए यहाँ पे अभी मैं आ चुकी थी किचन में, और मुझे बनाना था लंच, और फटाफट से अभी यहाँ पे ना मैंने मक्खन निकाला है, और जो छाछ बचा है उसकी मैं कढ़ी बनाऊँगी। अभी जैसे मौसम थोड़ा चेंज हुआ ना तो खट्टा खाने का मन करता है, तो अभी आज मैं कढ़ी बना रही हूँ। और कढ़ी आज मैं जो बना रही हूँ ना वो है बैंगन के पकौड़े की, तो यानी कि बैंगन की कढ़ी ही मैं बना रही हूँ। और चलिए दिखाती हूँ आज मैं किस तरीके से बना रही हूँ बैंगन की कढ़ी। वैसे तो सिंपल तरीके से भी बनाया जा सकता है, तड़का लगा करके बैंगन को काट करके फ्राई करके फिर उसमें कढ़ी लगा देते हैं, लेकिन आज मैं दूसरे तरीके से बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने सबसे पहले कढ़ाई में वही जीरा मेथी हींग और लहसुन हरी मिर्च से तड़का लगा करके बेसन और छाछ को घोल करके मैंने डाल दिया है यहाँ पे, और इसमें पानी मिला दिया है, हल्दी पाउडर डाल दिया है। तो कढ़ी सबसे पहले मैंने लगा दी है, और उसमें जब उबाला जाएगा तो मैं उसको रख देती हूँ साइड में, तो वो उबलने लग जाएगा। इसके बाद अब मैं यहाँ पर पकौड़े बनाने की तैयारी करती हूँ। तो पकौड़े बनाने के लिए मैंने लिया है बेसन, और बेसन में मैंने डाल दिया थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और साथ ही थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और थोड़ा सा हरा धनिया। इसके अलावा मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है अजवाइन क्रश करके। और यहाँ देख सकते हैं मैंने ले लिया है बैंगन। तो ये बड़े साइज़ के जो गोल वाले बैंगन होते हैं ना, इसके जो पकौड़े हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं और टेस्टी भी लगते हैं। इसका मैंने डंठल हटा दिया है, और डंठल हटाने के बाद मैंने उसको मीडियम साइज़ के पीसेस में काट लिया है। मतलब बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए जो इसके पीस है। इस तरीके से मैं इसको काट करके रख ले रही हूँ। और बैंगन को मैंने पहले ही धो लिया था, काटने के बाद नहीं धुलेंगे, नहीं तो इसमें पानी आ जाएगा और फिर पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से मैंने बैंगन काट लिया है, और फिर इसको इसी बेसन के घोल में डिप करेंगे। और ये जो बेसन का घोल मैंने तैयार किया है ना, तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा कोशिश करें कि पतला ही हो, लेकिन ज़्यादा वाला पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो पकौड़े अच्छे नहीं लगेंगे। और अगर ज़्यादा बेसन हो गया तो भी पकौड़े अच्छे नहीं लगेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पर। जैसे हम बूंदी के लिए बेसन घोलते हैं ना, बूंदी बनाने के लिए, उससे थोड़ा सा पतला होना चाहिए बेसन का घोल। और बस यहाँ पर इसको, ये जो बैंगन के पीस है ना, इसको बेसन के घोल में लपेट करके और फिर इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। और ये जो बैंगन के पकौड़े हैं ना, बहुत ज़्यादा मतलब सॉफ्ट बनते हैं, सॉफ्ट रहता है क्योंकि, तो जब ये बनेगा ना तो आप खाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं ये बैंगन के पकौड़े, और जल्दी बनते भी हैं। इस तरीके से मैं इसको फ्राई करके निकाल ले रही हूँ। और कढ़ी जो है पक गई थी, तो कढ़ी में मैंने लास्ट में डाल दिया था नमक। और जब कढ़ी पक जाए तो उसको बंद कर दें, और बंद करने के बाद ये जो पकौड़े हैं ना, इनको डाल दें। तो कढ़ी बंद करने के बाद ही डालें, क्योंकि ये पके हुए हैं, और अगर आप इसे दोबारा से पकाएंगे तो ये पूरा कढ़ी में घुल जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए बैंगन के पकौड़े हैं और मैं ना इसको सभी के लिए थोड़ा सा रख भी दी थी खाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड आ गए थे और अन्य को भी मैं दे रही थी कि खा लो, हो सकता है तुमको अच्छा लगे, टेस्टी लगे। लेकिन उसने तो बिल्कुल भी नहीं खाया और मैंने और हस्बैंड ने खाए थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे थे बैंगन के पकौड़े। साथ ही मैंने इसको डाल दिया कढ़ी में भी। तो आप इस तरीके से अलग से भी बैंगन के पकौड़े बना सकते हैं, मैंने तो कढ़ी के लिए बनाए थे। तो ये यहाँ पर तैयार हो गया आज का हमारा लंच। साइड में मैंने रखा था चावल बनने के लिए, चावल बन गया था, कढ़ी बन चुकी है और अब मैं बनाऊंगी गर्मा गर्म रोटियां। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।